नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मार्च 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मेष राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम, एप्रिसिएशन, गेन या प्रॉफिट के बारे में। तो सूर्य और बुध जब एक साथ में होते हैं उसको बुधादित्य योग कहा जाता है। तो आपकी राशि कुंडली में लाभ भाव में ये योग घटित हो रहा है। शनि वहां पर स्वग्रही है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी मार्केटिंग वाले हैं, जो लोग भी दुकानदार हैं या छोटे छोटे व्यापारी गण हैं, फेरी वाले हो सकते हैं, सब्जी वाले हो सकते हैं, इंश्योरेंस वाले हो सकते हैं, उन लोगों के लिए मार्च 2024 ज़्यादा गेन का, ज़्यादा सक्सेस का है। या ये बोल सकते हैं कि आपको स्पीडली गेन देखने को मिलेगा। 7 मार्च 2023 को जो बुध है, बुध मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे, राहु के साथ में आ जाएंगे। तो वहां पर जड़ दोष उपस्थित हो जाएगा, जड़ योग बन जाएगा। लेकिन 7 मार्च को ही शुक्र भी राशि परिवर्तन करके लाभ भाव में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थिति और ज़्यादा बेटर बन जाएगी। तो वहाँ पर जो भी लग्जरी गुड्स वाले हैं, फैंसी या जो कॉस्मेटिक आइटम का काम करने वाले लोग हैं, रेडीमेड गारमेंट की बात कर सकते हैं, शो बिजनेस की बात सकते हैं, या इवेंट और एंटरटेनमेंट की बात कर सकते हैं, वो लोग ज़्यादा एप्रिसिएशन पाएंगे। अतः 7 मार्च के बाद में लग्जरीज गुड्स या जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करने वाले, ऑर्नामेंट्स का काम करने वाले लोग या टेंट हाउस वाले ज़्यादा वो स्पीड में गेन करेंगे, ज़्यादा स्पीड में उनका कामकाज होगा। फिर एक चीज़ और शानदार हो जाएगी कि 15 मार्च 2024 को मंगल भी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में राशि का अधिपति लाभ भाव में आने से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा गेन मिलेगा या ज़्यादा स्पीड में कामकाज होगा, बकाया जो पैसा है वो मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। राशि अधिपति खुद ही जब लाभ देने लगे और भाग्य का साथ तो आपको मार्च 2024 में मिल ही रहा है, क्योंकि भाग्य बृहस्पति राशि भाव में बैठ करके भाग्य को बलवान बना रहे हैं, बुद्धि बल से मजबूत कर रहे हैं और साथ ही साथ जो पार्टनरशिप में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। तो चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए मार्च 2024 अपने टारगेट को अचीव करने का है, या अपने जो टारगेट आपने सोच रखे हैं वो आप पूरा कर पाएंगे, वहां तक पहुंच पाएंगे, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप में से वे लोग जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऑर्नामेंट्स खरीद करके रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मार्च 2024 से ज़्यादा बेटर है। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित या कॉस्मेटिक कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो स्टॉक करना चाहते हैं वे चावल का स्टॉक कर सकते हैं या चांदी का स्टॉक कर सकते हैं। और जो स्पेकुलेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की, तो मार्च 2024 में राहु की दृष्टि सुख भाव पर है, तो मंगल की दृष्टि भी 15 मार्च तक सुख भाव पर है और दोनों ही दृष्टियां नेगेटिव है। राहु चंद्रमा के भाव पर दृष्टि बात करेंगे तो ऐसी स्थिति को ग्रहण योग कहा जाएगा और मंगल अपनी नीचे राशि पर दृष्टि बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में घर वालों के बीच में कोई न कोई सामंजस्य से बैठने में मुश्किल या फिर विवाद उभर सकते हैं, अधिकारों को लेकर के फाइटिंग हो सकती है, या ये बोल सकते हैं छोटी छोटी बात का बतंगड़ बन सकता है जिसमें आपका अपमान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको शांति के साथ में, धैर्य के साथ में 15 मार्च 2024 तक का समय पार करना चाहिए। जो ही मंगल अगली राशि में चले जाएंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा शांति मिलेगी, राहत मिलेगी और आप अपनी बुद्धि बल से, आप अपनी प्लानिंग से उस सिचुएशन को, उस नेगेटिविटी को कंट्रोल कर पाएंगे। शिक्षा और संतान सुख की बात करें तो राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि, शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि, ये तीनों ही दृष्टियां शिक्षा भाव पर है और शिक्षा भाव के अधिपति सूर्य भी शिक्षा भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के लिए हर सेक्टर के लिए, हर स्ट्रीम लाइन के लिए यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप 14 मार्च तक तो जो भी गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित अपग्रेड हो रहे हैं या अपने आप को कोई इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हैं, एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। तो साथ ही साथ आप में से वे लोग जो कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित या वो लोग आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर 15 मार्च तक स्थिति सुखद है। तो उसके बाद में भी वो स्थिति वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि शिक्षा भाव पर फिर भी होगी, फिर भी पड़ती रहेगी। ऐसी स्थिति में उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। जो लोग
फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और या फिर लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए भी मार्च 2024 बहुत कमाल का है। आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रास्पिंग, ये सब कुछ आपको सपोर्ट करेगी। और सबसे सुखद स्थिति की अगर बात करें तो जो मेडिकल लाइन के स्टूडेंट हैं या वो लोग जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियां बेटर बनी रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि शिक्षा भाव पर निरंतर पड़ती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर जो भी मेहनत करेंगे उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। और आपको इस समय काल में मेहनत से पीछा नहीं छुड़ाना है, मेहनत करते रहना है। आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो 7 मार्च 2024 के बाद में स्थिति बिगड़ने लगेगी, अर्थात कुछ न कुछ एलर्जी इन्फेक्शन आपके लिए सिरदर्दी पैदा करेंगे। उसमें थ्रोट इन्फेक्शन, पाँव का दर्द, चेस्ट इन्फेक्शन और या फिर स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई चीज़ से आप जल सकते हैं, उससे भी स्किन को आघात पहुंच सकता है, नुकसान हो सकता है। उससे आपको बचने की कोशिश करनी है। दाम्पत्य सुख की बात करें तो स्थितियां आपके पक्ष में है। गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन सब चीज़ों के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होता है। बृहस्पति आपकी राशि में स्थित होकर के सप्तम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी अपने जीवन साथी के साथ में ट्यूनिंग, सामंजस्य, एडजस्टमेंट बहुत बेहतरीन होगा। भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों में भी आप लिप्त रहेंगे या आप धार्मिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। संतान का सुख आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपकी खुद की लाइफ इंप्रूवमेंट के दरवाजे पर होगी। जो भी पिछली जो घटनाएं थी या जो भी अपमान अपयश की स्थितियां थी, उससे आप बाहर निकल चुके हैं। तो ये समय काल आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और जो लोग अपने स्वयं के विवाह के बारे में चिंतित हैं, उनके लिए भी ये समय ठीक आ गया है। तो 1 मई 2024 से पहले पहले जो घटना चक्र चल रहा है वो फाइनल स्टेज पे आ जाएगा और आपकी सगाई संबंध निश्चित रूप से होने लगेंगे। अर्थात होली से पहले पहले ये सारी स्थितियां आपके लिए क्लियर होने वाली है। शुक्र जो ही लाभ भाव में प्रवेश करेंगे 7 मार्च 2024 से, वहां से आपके दाम्पत्य सुख में और इंप्रूवमेंट आएगा। अर्थात जो जो इमोशंस आपने सोच के रखे हैं वो सारे इमोशंस फुलफिल होंगे। अर्थात जो आपने एक सोच विचार बनाए हुए अपने खुद की गृहस्थी के बारे में, दाम्पत्य सुख के बारे में, वो सभी आपको मिलने वाले हैं। स्नेह, अपनत्व, समर्पण, प्रेम, ये सब कुछ से आपकी झोली बढ़ने वाली है। तो आइए अब उन लोगों की बात करें जिनके जीवन में कुछ प्रेम प्रसंग है या वे लोग जो गहरी फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में, उनके लिए थोड़ा सावधानी भरा समय है। शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि दोनों यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम देती है या अक्खड़ स्वभाव दे देती है। तो ऐसे में आपको सोच विचार करके ही अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। जहाँ पर व्यवहार ठीक नहीं लगे, जहाँ पर आपको लगे कि जो बातचीत चल रही है वो बेरुखी की तरफ जा रही है या उस बातचीत से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो आपको अपने पैर वापस पीछे ले लेने चाहिए, क्योंकि ये समय सेंसिटिव है। अपनी दोस्ती को बचाने के लिए आपको कई बार उनका सपोर्ट भी करना होता है और अपने स्वार्थ से पीछे भी हटना पड़ता है। ये सोच विचार करके आपको समय निश्चित रूप से निकालना पड़ेगा। हाउसवाइफ की बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। संतान सुख, धार्मिक सपोर्ट या धार्मिक यश, तो साथ ही साथ में घर में भी मान सम्मान में वृद्धि होगी। दाम्पत्य सुख भरपूर मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ सासू माँ से आपके कुछ विचारों में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाए या आपके उनके साथ में एडजस्टमेंट बिठाने में मुश्किल आ सकती है, विरोधाभास की स्थिति हो सकती है। तो उससे आपको सोच समझ करके उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस घर में आप रहते हैं या आपकी सास आपके साथ नहीं रहती है तो भी आपकी माताजी है या आपके जो पार्टनर, लाइफ पार्टनर है, उनकी मदर है। तो ऐसी स्थिति में तो थोड़ा आपको सोच समझ करके व्यवहारिक रूप से उनको अटेंड करना चाहिए या उनकी बातों को सुनना चाहिए। माने या नहीं माने वो तो दूसरी बात है, सामने तो हाँ बोल ही सकते हैं। तो आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और उन सभी के लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार होता है और 10th हाउस के अधिपति आपके कर्म के अधिपति शनि है, जो लाभ भाव में विराजमान है। लाभ भाव में भी जो योग बना है, बुधादित्य योग बना हुआ है, वो भी अपने आप में बहुत शानदार योग है। मंगल 10th हाउस में है। 10th हाउस में मंगल कुल दीपक योग का निर्माण करते हैं। शुक्र राशि से 10th हाउस में एक जो केंद्र है, सप्तम भाव, जिसे पार्टनरशिप भी कहा जाता है, साझेदारी के व्यवसाय भी कहा जाता है, वो शुक्र राशि से 10th हाउस में मंगल के साथ में विराजमान है। राशि अधिपति मंगल है, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और 7 मार्च से तो शुक्र भी लाभ भाव में जाकर के और ज़्यादा पॉजिटिविटी देंगे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देंगे। तो ऐसी स्थिति में
आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, लॉयर हैं या वो लोग जो सर्जन हैं, उनके लिए ये समय काल बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग जो जॉब कर रहे हैं और बहुत सेंसिटिव पोस्ट पर है, आपको थोड़ा संभल करके कोई भी जो पॉलिसी हो या जो भी सिस्टम में अंदर जो भी ऑर्डर है उसको आपको पास कराना है, उसको आपने अप्रूव कराना है, तो थोड़ा सोच समझ करके आपको अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि संभव है सूर्य जो ही 12th हाउस में चले जाएंगे 14 मार्च 2024 से, तब आपका टेम्परामेंट अक्खड़ हो सकता है, ईगो प्रॉब्लम आपको सता सकती है, या आपके साथ में काम करने वाले जूनियर ही आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं या आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। जो बिजनेस की बात करें तो आपको लैंड, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित जो लोग भी कामकाज करने वाले हैं उनके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत शानदार है। जो लोग कॉस्मेटिक क्षेत्र में है या फिर इवेंट एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, एंटीक या हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर है। 7 मार्च के बाद में स्थितियां और ज़्यादा बेटर है। सबसे ज़्यादा बेस्ट स्थिति है वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, शनि से संबंधित बिजनेस में है, अर्थात सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज के सेक्टर में, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति होगी। आपका कामकाज का विस्तार भी होगा, आपको जो हेल्पिंग हैंड मिलेंगे वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, और आप कुछ नया, कुछ बहुत बड़ा करने की और अग्रसर है, उसमें आप सफल हो सकते हैं या सफलता का दरवाजा आपको दिखाई देगा, ये स्थिति बन जाएगी। तो आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल मार्च 2024 के उपायों की। राहु राशि से 12th हाउस में है और सूर्य आपको 14 मार्च को राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे। सूर्य और राहु दोनों साथ में होकर के यहाँ पर सूर्य राहु ग्रहण योग घटित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य से संबंधित दान धर्म सबसे ज़्यादा करने पड़ेंगे, अर्थात आपको नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करना चाहिए। राहु के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या फिर ओम राम रावे नमः इस मंत्र का जाप करें, और हर शनिवार को आप अगर हो सके तो साबुत उड़द की दाल और या फिर काले तिल या काला कंबल और या फिर नारियल होता है, जटा वाला नारियल जो पूजा में जो यूज करते हैं, वो आपको शिव मंदिर में, भैरव मंदिर में चढ़ाना चाहिए। और वो लोग जो आसपास मंदिर में नहीं जाना चाहते या उनको समय नहीं है, वे लोग अपने ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा करके सुबह 9 से 10:30 के बीच में राहु काल जब होता है उसको जल में विसर्जित कर दें। नारियल आप भी विसर्जित कर सकते हैं, आपका नौकर भी विसर्जित कर सकता है, घर में जो सदस्य रहते हैं वो भी विसर्जित कर सकते हैं। नारियल को विसर्जित करने का समय है, नारियल को घुमाने का कोई समय नहीं है। आप कभी भी नारियल घुमा करके रख सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए मार्च 2024 अपने दिमाग से पैसे कमाने का समय है। तो साथ ही साथ वे लोग जो कोई ट्रेडिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं या इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए 7 मार्च 2024 के बाद में ज़्यादा अच्छे चांसेस मिलेंगे, ज़्यादा कमाई के चांसेस उनको मिलेंगे। और जो लोग ऑलरेडी आईटी सेक्टर में हैं उन लोगों के लिए मार्च 2024 बहुत शानदार है। आप अनएक्सपेक्टेड गेन की आशा कर सकते हैं। जो भी आपने मेहनत की है उसका आपकी सोच से ज़्यादा आपको अवार्ड रिवार्ड मिले, वो वाला समय है। सूर्य जो आने वाली 14 मार्च को राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, ग्रहण योग उपस्थित हो जाएगा। और ग्रहण योग में क्या होता है कि आपको अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए, वर्चस्व के लिए, नेम फेम के लिए फाइट करनी पड़ती है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो ऐसे में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। तो आपके लिए मार्च 2024 गेन के लिए, सक्सेस के लिए ज़्यादा बेटर है, जहाँ पर आप अपने दिमाग का लोहा मनवा सकते हैं, दूसरों से कहीं आगे सोच करके उनसे दूर जा सकते हैं या आप उनको ओवरटेक कर सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये स्थिति फायदेमंद है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको चांदी में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। तो साथ ही साथ वे लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको मार्केटिंग सर्विस से संबंधित कोई भी कंपनियां, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित कंपनियां या इंश्योरेंस से संबंधित कोई भी सेक्टर की स्क्रिप्ट मिल जाए, टेलीकॉम सेक्टर की कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, म्यूजिक कंपनी से संबंधित कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट मिल जाए, या टीवी कंपनी या फिल्म लाइन से संबंधित कोई भी अच्छी सी स्क्रिप्ट मिल जाती है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, फायदेमंद रहेगा। आपके पारिवारिक सुख की बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ फिर भी पहले से कुछ बेटर दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में अपने
जो भी मनोभाव हैं, जो भी आपके इमोशंस है, उसको थोड़ा सा काबू में रखेंगे तो आप मार्च 2024 को अच्छे ढंग से पार कर पाएंगे या उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जमीन जायदाद में, उन लोगों को थोड़ा सा सोच समझ करके आगे बढ़ने की सलाह देना चाहता हूं। बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी है, मंगल अपने उच्च राशि में बैठ करके या जमीन जायदाद भाव को देख रहे हैं और शनि की दृष्टि 29 मार्च 2025 तक निरंतर बनी रहेगी। तो इसी स्थितियों को देखते हुए आपको 7 मार्च के बाद में जो आप सोच रहे हैं उससे बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो 7 मार्च से लगा करके 31 मार्च तक आपको जमीन जायदाद के क्षेत्र में या कोई सेकंड हैंड व्हीकल खरीदना है, उसके बारे में आगे बढ़ना चाहिए। स्थिति आपके लिए फायदेमंद होने वाली है, आप अच्छे ढंग से उस डील को क्रैक कर पाएंगे। शिक्षा और संतान सुख के बारे में बात करें तो यहाँ शिक्षा भाव पर राहु की दृष्टि है और वहां पर केतु विराजमान है, और केतु हमेशा कोई चीज से जल्दी पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, अधूरेपन को जन्म देता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार बच्चे बीच में ही उसको छोड़ देते हैं या एग्जाम नहीं देते या अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है, वो स्थिति आपके ऊपर आ सकती है। तो ऐसे में जो प्रॉब्लम है वो टेम्परेरी है, उसका इलाज आप परमानेंट नहीं ढूंढना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और आप में से वे लोग जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, टेलीकॉम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मार्च 2024 ज़्यादा फायदेमंद है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी ग्रास्पिंग बढ़ेगी और आप जल्दी से कोई चीज़ समझ पाएंगे या उसका यूज़ कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। जिन लोगों के मार्च में एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए स्थितियाँ बेटर है, एग्ज़ाम का रिजल्ट आपके लिए अच्छा आएगा या एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे। जो लोग सॉफ्टवेयर से संबंधित, एप्लीकेशन से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित कोई भी इंजीनियरिंग के सेक्टर में, उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेटर है। तो साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित जो अपने एग्जाम देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए 14 मार्च 2024 के बाद में स्थितियां बेटर होगी, अर्थात उसका फायदा आपको मिलेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। मार्च 2024 में आप में से वे लोग जो वृद्ध हैं और जिनका डाइजेशन सिस्टम बड़ा खराब रहता है या उनका जो इम्यून सिस्टम है वीक है, उन लोगों को ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। जो लोग यंगस्टर्स हैं वो लोग पिगमेंटेशन से संबंधित, स्किन प्रॉब्लम से संबंधित, एक्ने से संबंधित प्रॉब्लम को देख सकते हैं। और जो फीमेल है वो गायनिक प्रॉब्लम और या फिर स्टमक इंटेस्टाइन से संबंधित किसी प्रॉब्लम से परेशान भी हो सकती है, उसका आपको केयर करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। आपके दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख की अगर बात करें तो यहाँ पर स्थितियां बहुत बेटर है, सुखद है, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति मंगल उच्च राशि में और शुक्र के साथ में, शुक्र और मंगल जो एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं, एक्सपेक्टेशन को बढ़ाते हैं, या ये बोल सकते हैं कि जो एक्साइटमेंट को और ज़्यादा इंप्रूव कर देते हैं, वो मंगल जोश और जुनून के लिए जाना जाता है। तो आपके दाम्पत्य सुख के लिए सुखद अवसर है 15 मार्च 2024 तक, और उसके बाद में भी मंगल राशि से 10th हाउस में चले जाएंगे, मंगल दिग्बली हो जाएंगे, यहाँ पर मंगल की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो उस मामले में सप्तम भाव का सुख भाव जो होता है, दसम भाव होता है, तो सप्तम 10वें भाव में जाकर के आपके लिए और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। स्नेह, अपनत्व, समर्पण, ये सब कुछ आपको भरपूर मिलेगा। जो आपने इमोशंस सोच के रखे हैं वो सारे इमोशंस फुलफिल होंगे। तो यहाँ पर जिन लोगों का विवाह निश्चित होने के लगभग डेट आ रही है या उनकी बातें ही चल रही है, तो ये निश्चित मान सकते हैं कि आपको 15 मार्च के बाद में आपकी विवाह की डेट फिक्स होने वाली है। अब उन लोगों की बात करें जो कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप में है, प्रेम प्रसंगों में, कोई रिलेशनशिप में, उनके लिए स्थितियाँ यहाँ पर ठीक है। 7 मार्च के बाद में और ज़्यादा बेटरमेंट आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा। जो भी आपकी टॉकिंग टर्म्स हैं वो और ज़्यादा सुधरेगी, या आप अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में खुल करके विचार व्यक्त कर पाएंगे और उस फ्रेंडशिप को, उस रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेटर वे में आगे बढ़ा पाएंगे। हाउसवाइफ्स की बात की जाए तो यहाँ स्थितियाँ बहुत बेटर है। यहाँ पर आप जो भी घर का कामकाज कर रही है, और यदि आप प्रोफेशनल्स हैं तो यहाँ पर फायदेमंद स्थिति है, फायदेमंद सिचुएशन बन रही है। और जो घरेलू महिलाएं सिर्फ हाउसवाइफ ही हैं, उनके लिए भी यहाँ पर यशों, जो आपकी तारीफ के पुल बांधे जाएंगे, यश का गुणगान होगा, और आप अपने खुद के परिवार में ही एक प्रकार से आइकन मानी जाएगी कि ये बहू बहुत ढंग से या बहुत अच्छे मन से सभी काम को निपटा देती है और ये सभी चीज़ों को एडजस्ट भी बहुत अच्छे ढंग से कर पाती है। तो आपके लिए मार्च 2024 एक प्रकार से एप्रिसिएशन का महीना है, अर्थात आपके गुणगान बहुत ज़्यादा होंगे। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। मार्च 2024 में जो लोग भी
मशीनरी से संबंधित कामकाज करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से, लॉजिस्टिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, या बहुत अच्छे सर्जन हैं, बहुत अच्छे लॉयर हैं, उन लोगों के लिए मार्च 2024 अपने प्रोजेक्ट को या अपने टारगेट को पूरा करने का माह होगा। जो लोग मार्केटिंग के सेक्टर में, उनके लिए भी संभावनाएं बहुत अनंत है। अर्थात आप यहाँ पर अपने क्षेत्र में, अपने कैरियर में झंडे गाड़ सकते हैं। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, वो लोग अपनी बातचीत को थोड़ा सा और सुधार सकते हैं। सीनियर से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, तो आपके लिए ये माह ये प्रमोशन का हो सकता है, या कोई डेपुटेशन पर आप जाना चाहते हैं वो हो सकता है, या सही जगह पे आपकी ट्रांसफर हो सकती है। 7 मार्च को शुक्र भी राशि बदल करके जो आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में एक त्रिकोण का मालिक जब केंद्र में आएगा, उस स्थिति को राजयोग कहा जाएगा। तो शुक्र शनि एक साथ में हो जाएंगे, और आने वाली 15 मार्च को मंगल भी राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा काम का जो होगा फैशन एंड कॉस्मेटिक सेक्टर में होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या हैंडीक्राफ्ट से संबंधित जो लोग कामकाज करते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। तो साथ ही साथ जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी डील सामने आ सकती है। कोई टेंडर खुल सकता है, या आप कोई भी जमीन जायदाद से संबंधित सेक्टर में, या जो लाइजनिंग में आप बहुत कुछ कमाल कर सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, ये सभी मंगल के सामान हैं। उससे संबंधित कामकाज करने वाले, और या फिर जो डिफेंस में है, फोर्स में है, उन लोगों के लिए भी 15 मार्च 2024 के बाद में एक प्रकार से तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं, जहाँ पर आपको बहुत शाइनिंग रोशनी में नहाना है या उसके बीच में खड़ा होना है। तो आइए अब बात करें मार्च 2024 मासिक राशिफल के उपायों के बारे में। यहाँ बृहस्पति को उपाय करने की आपको सलाह देना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में 8th हाउस और लाभ भाव दोनों के मालिक होकर के 12th हाउस में है। ऐसी स्थिति में आपको विष्णु प्रतिमा पर नित्य अभिषेक करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा उसमें इत्र मिला करके, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से अभिषेक कर सकते हैं। और जो लोग कोई पाठ पूजा कर सकते हैं, विष्णु सूक्त का यदि पाठ करें, और या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, या बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हर गुरुवार को आपको कोई न कोई पीली वस्तु का दान देना चाहिए किसी जरूरतमंद को। तो ये था मासिक राशिफल मार्च 2024 आप वृषभ राशि के लिए। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। मार्च 2024 में लाभ भाव में बृहस्पति होने के कारण आपको फाइनेंशियली सेटिस्फैक्शन महसूस होगा। जो भी मेहनत करेंगे उसका भी आपको जल्द से जल्द उसका गेन मिलेगा, और आपको हो सकता है कि आने वाले समय में आप कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के बारे में भी ट्राई करें, अर्थात अपने इनकम के रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। आप में से वे लोग जो एजुकेशन सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, स्टॉक ब्रोकर की जो सेक्टर में है, बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए मार्च 2024 में पैसे कमाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेटर है। और साथ ही साथ वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट आते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपका टारगेट भी और बड़ा हो सकता है, टारगेट अचीव हो सकता है। और जो लोग फाइनेंस के सेक्टर में है, फाइनेंस कंपनियों का से संबंधित कामकाज करते हैं, अकाउंटेंसी का कामकाज करते हैं, जॉब वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर है, संतोषप्रद है। जो लोग दुकानदार हैं, जो बेकरी और कन्फेक्शनरी से संबंधित अपना कामकाज करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशनशिप करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान हो रही है। लाभ भाव के अधिपति मंगल उच्च राशि में है, और आने वाले समय में भाग्य से संबंध जोड़ेंगे 15 मार्च से, तो और ज़्यादा भाग्यवशात आपको ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा गेन होगा। तो आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। तो आप फिजिकली चाहें तो चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप चाहें मसूर की दाल का स्टॉक कर सकते हैं, और आप चाहें तो उड़द की दाल का स्टॉक कर सकते हैं। जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आईटी सेक्टर की कंपनियों से संबंधित या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कंपनियां, रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी कंपनियां, रियल एस्टेट मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी कंपनियां को शेयर में इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमा सकते हैं। आपके लिए
थोड़ा सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल और राहु दोनों शत्रु राशि को देख रहे हैं। तो और आने वाली 15 मार्च के बाद में स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर होगी। तो यहाँ पर चांदी के भाव भी बढ़ेंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपका फायदा भी बढ़ेगा। जब पारिवारिक सुख की बात करेंगे तो यहाँ पर आप अपने परिवार के प्रति ज़्यादा ईमानदार होकर के उनके लिए एफर्ट करेंगे, अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं जुटाएंगे, या संभव है अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए जिसको फ़ोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या जिसको अपना फ़ोन अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, उन लोगों के लिए आप पैसा खर्च करेंगे। तो ये समय काल अपने परिवार की खुशियों के लिए जाना जाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 7 मार्च 2024 से बुध नीच राशि को हो जाएंगे। राशि के अधिपति भी हैं, सुख भाव के अधिपति भी हैं। वो नेगेटिव होने से आपको अपने ही घर के अंदर संतुष्टि नहीं मिलेगी। जो रेस्पॉन्ड आपको मिलना चाहिए, जो अधिकार आपको मिलने चाहिए, जो यश आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिलने से आप भी खिन्न हो सकते हैं, आप भी दुखी हो सकते हैं, मेंटली टॉर्चर का शिकार हो सकते हैं। शिक्षा और संतान के बारे में बात करें तो शिक्षा के सेक्टर में जो लोग भी मास मीडिया के सेक्टर से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या एनिमेशन से संबंधित कोई डिग्री ले रहे हैं या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर है। तो साथ ही साथ जो लोग फाइनेंस के सेक्टर से संबंधित कॉमर्स बेस्ड स्टडीज ले रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी बनी हुई है, शानदार बनी हुई है। संतान सुख की बात करें तो यहाँ संतान के साथ में आपकी ट्यूनिंग बेटर होगी, और साथ में स्पेशली कन्या संतान के साथ में आपकी ट्यूनिंग ज़्यादा बेटर दिखेगी या ज़्यादा आपका सामंजस्य बैठ पाएगा। संतान से संबंधित जो भी एफर्ट आप कर रहे हैं, संतान का कोई भी काम आपके हाथ में, वो काम जरूर पूरा होगा। और वो लोग वो पेरेंट्स जो संतान के प्रति आशान्वित है, संतान की चाह रख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर कोई न कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर है। संतान सुख आपको भरपूर मिलेगा, संतान के साथ में ट्यूनिंग अच्छी होगी, और संतान की स्वयं की, यदि संतान आपकी आप खुद एजेड है और संतान भी आपकी कोई न कोई कैरियर के अंदर एफर्ट कर रही है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस सुधरेगी, उनका लाइफस्टाइल सुधरेगा, लाइफस्टाइल अपग्रेड होगा, इंप्रूवमेंट आएगा। तो आप संतान को जॉब मिलने से या संतान का खुद का कामकाज अच्छा चलने से भी प्रसन्न हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर स्थितियां आपके लिए सुखद बनी हुई है। राहु और शनि दोनों की दृष्टि, दोनों पापी ग्रह माने जाते हैं। जिस भाव पर दृष्टिपात करते हैं उस भाव के सुख को जला देते हैं। तो यहाँ पर 6 हाउस रोग, कर्ज, कंपटीशन का है, वो जब जल जाएगा तो उसके पीछे जो आपको मिलेगा वो आपको अच्छी आयु मिलेगी या अच्छा स्वस्थ शरीर मिलेगा, और जो कंपटीटर्स हैं उनसे मुक्ति मिलेगी और आपको कर्ज से राहत मिलेगी। तो ये सुख आपको नसीब हो सकता है। लेकिन फिर भी यंगस्टर्स हैं, उनको स्किन प्रॉब्लम या थ्रोट इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। मौसम बदलने से जो वायरल इन्फेक्शन की स्थिति आती है वो छोटे बच्चों को परेशान कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा सावधान आपको रहना चाहिए। जो लोग वृद्ध हैं वो लोग स्पेशली ज़्यादा ध्यान रखें। जिनको पार्किंसन है, डेमेंशिया है, या जो अल्जाइमर्स के मरीज हैं, उनको ज़्यादा केयर करनी चाहिए, ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और उनके घर परिवार के सदस्यों को भी एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए। आपके दाम्पत्य सुख की बात करें तो सप्तम भाव का अधिपति बृहस्पति लाभ भाव में है। 1 मई 2024 तक ये स्थिति आपके लिए रहेगी। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी ट्यूनिंग और इमोशंस, ये सब कुछ यहाँ पर फुलफिल होंगे। यह सब कुछ सुख आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपकी सोची समझी जो इमोशंस है वो सब फुलफिल होंगे। और यहाँ पर जिन लोगों के विवाह की बात चल रही है उनकी बात भी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी। अर्थात आप आसान्वित हो सकते हैं कि जहां आपने हाँ बोली है, जहां आपके सामने जो विजन आया है वो आपके लायक है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। स्थितियां आपके लिए अच्छी है, पॉजिटिव है, उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या कोई प्रेम प्रसंगों में व्यस्त है या रिलेशनशिप में, उनके लिए स्थितियां बेटर बनी हुई है। आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे ढंग से जान पाएंगे, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे और एक दूसरे की केयर कर पाएंगे और एक दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट देने की स्थिति में भी होंगे। इसलिए ये समय काल आपके रिश्तों के लिए, आपकी फ्रेंडशिप के लिए बेटर बना हुआ है। आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करके उसके बाद में कोई न कोई फैसला लेने के बारे में निश्चित होना चाहिए। तो हाउसवाइफ की अगर बात करें तो ये समय काल आपके लिए बेटर है।
संतान सुख की बात करें, दाम्पत्य सुख की बात करें, यश की बात करें, या आप खुद प्रोफेशनल महिलाएं, हाउसवाइफ होने के साथ साथ आप कामकाजी महिलाएं, तो भी आपकी उन्नति और प्रगति मार्च 2024 में देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए आपको। और यहाँ स्पेशली जो घर के बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ में कोई कहासुनी हो सकती है, या आपको कोई चीज़ में देरी हो गई, या आप कोई काम कर रहे हो और वो उनकी नज़र में नहीं आया, उनको नहीं बताया, उससे वो थोड़े से नाराज हो सकते हैं। इसके बारे में सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। प्रैक्टिकल होकर के आगे बढ़ेंगे तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएंगी। आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर एक से ज़्यादा कामों में आप इन्वॉल्व होंगे। यहाँ बुद्धि बल के साथ साथ आप कोई टेक या कोई युक्ति से भी काम लेंगे। कोई न कोई आपको यूनिक आइडिया सूझेगा जिससे आप दूसरों से कहीं आगे निकल जाएंगे। और आपको 14 मार्च से सूर्य भी राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे। सूर्य पराक्रम के अधिपति होकर के राहु के साथ में अगर ग्रहण योग बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी आपको उसमें से संतुष्टि प्राप्त होगी या जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो मिल पाएगा। शुक्र भी 7 मार्च 2024 को भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो भाग्यवशात आपके कामकाज ज़्यादा होंगे, भाग्यवशात आपको बहुत अच्छे आइडिया आएंगे, ये हेल्पिंग हैंड मिलेंगे, अच्छा स्टाफ मिल पाएगा। जो काफ़ी लंबे समय से आप ढूंढ रहे थे वे लोग आपको प्रोफेशनल्स मिल सकते हैं, जिससे भी आपका कामकाज आगे बढ़ेगा। मार्च 2024 में जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग हैं, या जो लोग कागज कपड़ा प्रिंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, फैशन और जो कॉस्मेटिक से संबंधित जो व्यापारी हैं या दुकानदार हैं या इंडस्ट्री वाले हैं, उन लोगों के लिए मार्च 2024 ज़्यादा काम का है। आपका वॉल्यूम बड़ा होगा और आपका वॉल्यूम बड़ा होने के साथ साथ आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, नेम फेम आपका बढ़ेगा। सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी ये स्थितियां मार्च 2024 बेटर है, अच्छा है, सुखद है। मासिक राशिफल मार्च 2024 के उपायों की बात करें तो आपको मंगल के यहाँ पर उपाय करने चाहिए। मंगल के उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको नित्य प्रतिदिन हनुमान या चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना है, और या फिर ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और हर मंगलवार को आपको लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान देना है। या अपने आसपास को हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ पर मंगलवार को सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा राहत प्रदान करेगा, आपकी इनकम में सुधार होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और साथ ही साथ शत्रुओं से आप विजयी होंगे या उनसे आप अच्छे ढंग से जीत सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके कर्क राशि की। मार्च 2024 के अंदर आप अपने गेन से, एप्रिसिएशन से, इनकम से, लाभ से संतुष्ट नजर आएंगे। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो फैशन और कॉस्मेटिक्स से संबंधित कामकाज करते हैं, इवेंट एंटरटेनमेंट से संबंधित कामकाज करते हैं, कैटरिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, या फिर जो अपना ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, सैलून चलाते हैं, या फिर कोई प्रकार से डिजाइनर्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, एंटीक या हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, शुक्र से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं उसमें आपका वॉल्यूम सुधरेगा, उसमें प्रॉफिट का रेशियो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आप अपनी मेहनत का रिजल्ट मिलने से संतुष्ट नजर आएंगे। इसके साथ ही वो लोग जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित या टूरिज्म से संबंधित कांच के सामान का कामकाज करते हैं, ये लिक्विड का कामकाज करते हैं, चाहे दूध का काम करें और वो चाहे मिनरल वाटर का काम करें या कोल्ड ड्रिंक से संबंधित काम करें, मिंट बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हो, आपके लिए मार्च 2024 अनएक्सपेक्टेड गेन का है, या ये बोल सकते हैं जो आपने सपना देखा वो सपना सच हो सकता है, वो स्थिति देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जम करके मेहनत करनी है यहाँ पर, और उस मेहनत का रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा, अर्थात मार्च की मेहनत का रिजल्ट मार्च में ही मिल जाए, वो स्थिति बनी हुई है। तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो आप चाहें तो फिजिकली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मसूर की दाल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हल्दी और केसर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीली दालों का स्टॉक कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मान लो आप कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको स्टील में, या उनको सीमेंट उद्योग में, फाइनेंस कंपनियों में, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कंपनियों में, या वे कंपनियां जो प्लाईवुड बनाती है, लकड़ी से संबंधित कोई काम करती है, या फिर ये बोल सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित हार्डवेयर का
कोई भी काम करने वाली कंपनी के स्क्रिप्ट आपको मिल जाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर है। और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, सबसे पहले मैं बोला है आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से फायदा मिलेगा। जो अब पारिवारिक सुख की बात करें तो स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। यहाँ पर आपको सुख सुविधाओं के संसाधन मिलेंगे, सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपको माताजी के साथ में या पेरेंट्स के साथ में ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी, आपके अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि होगी और ज़मीन जायदाद के सेक्टर में भी यदि आप एफर्ट कर रहे हैं तो वो डील फाइनल होगी। चाहे फ्लैट खरीदना चाहते हैं, चाहे मकान खरीदना चाहते हैं, चाहे ज़मीन खरीदना चाहते हैं, और चाहे आपको बंटवारे में कोई चीज़ मिल रही है तो भी आपको फिक्स एसेट्स मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपके परिवार वालों के साथ में रिश्ते सुधरेंगे, फाइनेंशियली आपको मदद भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको स्नेह अपनत्व भी भरपूर ढंग से मिलेगा। और इसमें बड़े भाइयों का या भाभियों का रोल बहुत ज़्यादा होगा। शिक्षा और संतान सुख के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनी हुई है। यहाँ पर टेक्निकल स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रगति करेंगे। आप में से वे स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल या केमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित, एविएशन से संबंधित, इंजीनियरिंग के सेक्टर में है या सॉफ्टवेयर के सेक्टर में है या आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखेंगे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होंगे या उनको अपनी मेहनत का बहुत प्रॉपर फल मिल पाएगा। संतान सुख की बात करें तो यहाँ पर संतान के साथ में आपको एडजस्टमेंट बिठाना पड़ेगा। संतान अपनी मांगों को लेकर के जिद करेगी या ये बोल सकते हैं कि आपको पावर डाउन करने के लिए, आपको गिराने के लिए नाटक भी कर सकती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी या खाना नहीं खाऊंगा वगैरह, ऐसा कुछ न कुछ जो छोटे बच्चे करते हैं अक्सर, वो हो सकता है। तो आपको उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए भी बजट आपको हो सकता है बिगाड़ना पड़ सकता है, समटाइम इमरजेंसी फंड को काम में लेना पड़ सकता है, वो स्थिति देखने को मिल सकती है। वो संतान जो जॉब में है उनको जरूर आपको मोटिवेशन देना पड़ सकता है कि यहाँ पर हर जॉब में आपके हिसाब से काम नहीं होता है, आपको भी सीनियर के अकॉर्डिंग ढलना होता है, आपको भी उनकी बात माननी पड़ती है और अपना ईगो नीचे रखना पड़ता है। यह आपको बात अपने संतान को, अपने बच्चों को जो जॉब में उनको सिखानी पड़ेगी। और जो संतान कोई को प्रोफेशन में है या कोई को बिजनेस में है, उनको थोड़ा सा समझाइए कि वो सब प्रैक्टिकल होकर के कामकाज करें, देखभाल करके कामकाज करें। नुकसान और फायदा दोनों को मैनेज करना जरूरी होता है। संतान सुख के बाद में बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो यहाँ पर आप में से वे लोग जो खाने पीने के शौकीन हैं या वे लोग जिनका डाइजेशन कमजोर है या वे लोग जो डायबिटिक है, उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा अपनी केयर करनी पड़ेगी। और वो लोग जो छोटे बच्चे हैं उनको स्पेशली खाने पीने से डायरिया हो सकता है या इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। साथ ही साथ उनको लूज मोशन से प्रॉब्लम हो सकती है या कोई इन्फेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बारे में आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग वृद्ध हैं वो जॉइंट्स पेन से परेशान हो सकते हैं या अपने घर में ही या घर के बाहर निकलते फिसलने से कोई चोट लग सकती है, और वो चोट स्पेशली घुटने या हिप्स जो जॉइंट होता है वहीं पर चोट लगने के अंदेशे से ज़्यादा है। बहुत कम लोग होंगे जिनको एडी में या पांव के तलवे में चोट लगेगी, ज़्यादातर लोगों को घुटना या घुटने के नीचे वाले भाग में ही चोट लगने के आसार ज़्यादा है। उसके प्रति आपको ध्यान रखना पड़ेगा या आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की। सप्तम भाव में मंगल विराजमान है, वो भी उच्च राशि के, तो मंगल यहाँ पर एनर्जेटिक भी बना देता है लेकिन क्रोधी और आवेशी भी बना देता है। सप्तम भाव में शुक्र यहाँ पर शुभ नहीं माने जाते, कारक भाव नाशा है सिद्धांत के कारण। तो ऐसी स्थिति में 7 मार्च तक आपके और आपके जीवन साथी के बीच में खटपट ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य सुख नहीं देता है, उसमें अवरोध पैदा करता है। तो वो स्थिति देखने को मिल सकती है। 7 मार्च के बाद में स्थितियां कुछ राहत प्रदान करेगी और मंगल जब 15 मार्च को अगली राशि में चले जाएंगे, राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, तो आपके लिए दाम्पत्य सुख में स्थितियां बहुत ही ज़्यादा सुचारू हो जाएंगी, रिलैक्सिंग हो जाएंगी और उसके बाद में आपको लंबे समय तक एक अच्छा समय देखने को मिलेगा। आप एक दूसरे की केयर कर पाएंगे, एक दूसरे का विश्वास हासिल कर पाएंगे, एक दूसरे का भरोसा जीत पाएंगे और बहुत अच्छे जो इमोशंस के पल है वो गुजार पाएंगे। अब उन लोगों की बात करें जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप है या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। वहाँ पर राहु और शनि दोनों की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको सोच समझ करके बात करना है, सोच समझ के ही
जो आपको स्टेप आगे उठाने, क्योंकि यहाँ पर वाद विवाद ज़्यादा होगा, यहाँ पर आप झूठे वादे कर सकते हैं, और या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट ला करके दे करके उनको शांत करना चाहते हैं, तो शायद वो संभव नहीं होगा। इसलिए अपनी बातचीत में टॉन्ट करना बंद करिए, बातचीत को जो माध्यम है वो बहुत सॉफ्ट रखिए, और एक दूसरे के बारे में पहले जान लीजिए, उसके बाद में ही हंसी मजाक करिए, अन्यथा वो हंसी मजाक भी आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, और जो दोस्ती, जो विश्वास आपने कमाया वो आप खो सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, और यहाँ पर अधिकारों की बात नहीं करनी है। आप थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो जाते ही आप हावी होने लगते हैं, अधिकार जताने लगते हैं, उस चीज़ से आपको पीछे आना पड़ेगा, अन्यथा आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, बदनामी आ सकती है। हाउसवाइफ की बात करें तो संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या संतान के साथ में आपको हार्ड वर्ड्स का यूज़ करना पड़ सकता है, उनके सामने गुस्सा करना पड़ सकता है, उनको आपको टैकल करना भारी पड़ सकता है। दाम्पत्य सुख में भी आपको 15 मार्च तक कुछ न कुछ एडजस्टमेंट बिठाना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, कभी आपको पार्टनर को समझाना पड़ेगा, और कभी आपको मन महसूस करके रह जाना पड़ेगा, सुनना पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य सुख में भी हाउसवाइफ्स को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लोगों का रुख देख करके अपना स्ट्रेंथ लेना पड़ेगा, अपने स्टेट लेना पड़ेगा। आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की बात करें तो स्थितियां बेटर बनी हुई है। बृहस्पति भाग्य के अधिपति होकर के आपके कर्म भाव में है, तो भाग्यवशात आपको अच्छे कामकाज मिलेंगे, अच्छी डीलिंग मिलेगी, हेल्पिंग हैंड मिलेंगे। और जो आपके कर्म भाव के अधिपति मंगल इस समय उच्च राशि के हैं, तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हैं, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में है, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कामकाज आपका है, तो उस संदर्भ में स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है। साथ ही साथ वे लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अपार संभावनाएं बनी हुई है। आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स या फिर जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनका कामकाज भी यहाँ पर बढ़ेगा, और सबसे ज़्यादा स्थिति शानदार रहेगी या प्रॉफिटेबल स्थिति रहेगी वो रियल एस्टेट वालों की रहेगी। वो लोग ज़्यादा यहाँ पर गेन कमाएंगे, ज़्यादा अपने कामकाज का विस्तार करेंगे, या वो बड़ी बड़ी डील को क्रैक करने में कामयाब हो जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग होने वाला है, इसलिए अपने टारगेट, जो भी आपने चुने हुए टारगेट हैं, जो भी टारगेट आपके बाकी रहे हुए हैं, वो इस माह आपके पूरे हो सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब मिला करके जो स्थिति बनी हुई है वो आपके लिए बेटर बनी हुई है। आपके कैरियर में जो लोग जॉब करते हैं उनको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और हो सकता है मार्च एंड होते होते जो प्रमोशन लिस्ट आ जाती है उसमें आपका नाम आ सकता है। जो बैंकिंग सेक्टर में उनका ट्रांसफ़र अच्छी जगह हो सकता है, और जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हैं, वे लोग होटल एंड रेस्टोरेंट का कामकाज करने वाले लोग अच्छी चेन के साथ में संपर्क जोड़ सकते हैं, या उनका टाई अप अच्छी ब्रांड के साथ में हो सकता है, उससे भी आपका कामकाज बढ़ेगा। सब मिला करके आपके कैरियर में, जॉब में, प्रोफेशन में यहाँ पर स्थिति पॉजिटिव बनी हुई है, उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। मासिक राशिफल मार्च 2024 के उपायों के बारे में बात करें तो शनि का ढैया आपको चल रहा है, मार्च 2025 तक शनि का ढैया रहेगा। ऐसी स्थिति में शनि के दान आपको नियमित करते रहने पड़ेंगे। नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करें, या फिर ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनै नमः, इस मंत्र का जाप करें। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें, चाहे काला जूता हो, काली छतरी हो, काला कंबल हो, और या बैंगन की सब्जी हो सकती है, चने की सब्जी हो सकती है, वो आपको दान करना चाहिए। तेल का दान करना चाहिए। जो भी आप दान कर सकें, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए, वो आपको याद रखना है या ध्यान रखना है। तो ये था मासिक राशिफल मार्च 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। सिर्फ ऐसे ही इधर इधर और या सब एप्लीकेशन बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है वहाँ जाकर के अपनी समस्याएं लिख करके आप बहुत कम पैसे में उस समस्या से निजात पाना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब समस्याएं गंभीर हो तो जो उपाय करने चाहिए या जो डिस्कस करना चाहिए, कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, वो भी सीनियर लोगों से लेनी चाहिए, या वो लोग जो प्रोफेशनल है उनसे आपको सलाह मशवरा लेना चाहिए, ताकि नुकसान से आप बच पाएँ और अच्छे समय का सबसे ज़्यादा फायदा उठा पाएँ।
जब भी जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा, इसलिए अपनी सारी समस्याओं के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपके मन में भ्रांति है आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं और हम लोग ढूंढ करके निकालेंगे आसान से आसान उपाय और वो विशेष उपाय भी जिससे आपको जल्द से जल्द राहत मिल सके। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।